बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर और शदीद वजीफ़ा है कि अगर इसको रात के वक्त पढ़ लिया जाए तो तमाम रात आपका महबूब आपकी मोहब्बत में जाग के तड़प के गुज़ारता है। और ना सिर्फ वो रात तड़प के गुज़ारता है बल्कि उसके बाद आने वाला दिन भी आपकी मोहब्बत में इस कदर परेशानी लेकर आता है कि वो जब तक आपसे बात नहीं कर लेता, जब तक आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेता, तब तक आपके महबूब को सुकून मुयस्सर नहीं आता। और ये तड़प, ये परेशानी फ़कत इस ख्वाहिश की होती है कि आपका महबूब आपके साथ निकाह करे। दिन हो या रात हो, उसके वहमो गुमान में, उसके दिल में, उसके पूरे वजूद में फ़कत एक ही ख्वाहिश चलती रहती है कि उसने आपके साथ निकाह करना है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका महबूब आपका शौहर है या आपका महबूब आपकी बेगम साहिबा हैं और वो आपके हुकूक पूरे नहीं कर रहे, तब आप इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। अगर आपका महबूब कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसी औरत है जो आपके साथ कुछ अरसा तो ठीक रहते हैं लेकिन उसके बाद उनका मिजाज बदल जाता है और आप परेशान होते हैं कि पता नहीं इस इंसान को क्या हो गया है। मेरी तरफ से मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद ये शख्स मेरी मोहब्बत पर एतमाद नहीं करता। आपको शक होता है कि शायद इस पर किसी ने जादू कर दिया है या शायद इसका ताल्लुक़ किसी और शख्स के साथ बन गया है। अपने महबूब के बारे में ऐसी बात करने से पहले आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक दफ़ा लाजमन आजमाएँ। आप ख़ुद देखेंगे कि वो शख्स जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, जिसके लिए आपके मुतल्लिक़ सोचना गुनाह था, अब वो आपके पीछे पड़ा होगा, आपसे मोहब्बत की भीख मांग रहा होगा और हर वक्त इस ख्वाहिश में मुब्तला होगा कि कब आपका निकाह उसके साथ हो जाए। कुछ ही अरसा पहले मैंने ये वजीफ़ा एक ऐसी बहन को दिया जो परेशानी की हालत में थी। वो बार बार कह रही थी कि उनका शौहर जिसके साथ उनकी मोहब्बत की शादी हुई, अब वो किसी और गलत औरत के साथ ताल्लुकात बनाकर उन्हें छोड़ के जा रहा था। जब मैंने उस बहन से पूछा कि क्या आपके शौहर ने उस औरत से निकाह किया है, तो उसने कहा कि नहीं, निकाह नहीं किया, फ़कत ताल्लुकात बनाए हैं। तब मैंने उसे मशवरा दिया कि आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। यही वजीफ़ा जब मैंने उस बहन को दिया, रात के वक्त पढ़ने का तरीका बताया और जब सुबह हुई तब उसने ख़ुद मुझे मैसेज करके बताया कि सुबह होते ही मेरे शौहर ने ना सिर्फ मुझे कॉल की बल्कि मुझसे मुआफ़ी भी मांगी और ख़ुद कहा कि आइंदा मैं ज़िंदगी भर किसी और इंसान को अपने करीब नहीं आने दूंगा, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजरेगी। इसी तरह और भी बहुत सारे बहन भाइयों ने इस वजीफ़ा को किया है और उन्हें बेहतरीन नताइज मिले हैं। जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने इस वजीफ़ा को रात के वक्त करना है, लेकिन वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने एक काम करना है। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे बैठे बैठे आपने एक तस्बीह यानी एक 100 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है और इसके बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है कि आप जो वजीफ़ा पढ़ने जा रहे हैं और उस वजीफ़ा के बाद जो दुआ अल्लाह के हुजूर मांगने जा रहे हैं उसमें मुस्तजाबी मिले, आपको कामयाबी मिले और आपका जायज़ मकसद पूरा हो और आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की खुशियाँ आएँ, सुकून आए। लेकिन शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ हो। इस नियत के साथ दुरूद शरीफ को पढ़ लेने के बाद आपने रात को ज़्यादा से ज़्यादा होने देना है। जब आपको यकीन हो जाए कि अब रात इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तकरीबन आपका महबूब सो चुका होगा, इसके बाद आपने अपने बिस्तर पर बैठकर यही तसव्वुर रखना है कि रात का आखिरी पहर है और आपका महबूब आपकी याद में अपने बिस्तर में जाग कर करवटें बदल रहा है, आपसे बात करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, निकाह करने के लिए तड़प रहा है। जब तक आप उससे बात नहीं कर लेते, जब तक आप उससे निकाह नहीं कर लेते, तब तक आपका महबूब तड़पता रहेगा, सुलगता रहेगा।
ان تصورات کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق ناعس بحق یا لطیف و یا ودود، عاشق ناعس بحق یا لطیف و یا ودود۔ اس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کے تصورات بہترین رہنے چاہئیں، اور آپ نے اس وظیفہ کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور عین اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے 3 راتوں تک اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کرے تو جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔